अच्छा जी, नॉन फाइलर अगर कैश निकलवाते हैं बैंक से चेक के ज़रिए या एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो उस सूरत में उन पे आप जानते हैं कि टैक्स की कटौती होती है। तो एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहा था कि अगर 50,000 की पूरी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं नॉन फाइलर के तौर पे, तो क्या उस पे टैक्स की कटौती होती है या नहीं? तो ये आपके सामने टेबल है, ये एफबीआर की जानिब से तमाम बैंक्स को भी दिया गया है। तो 50,000 रुपये अगर कोई भी नॉन फाइलर किसी भी बैंक से निकलवाता है तो मुकम्मल 50,000 रुपये निकलवाने पे कोई भी टैक्स की कटौती नहीं होती उसके ऊपर। ठीक है। और लेकिन अगर ये 50,500 रुपये रकम बन जाती है, यानी 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगी, फिर इस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 50,500 पे यहाँ पे दिया गया है 303 रुपये टैक्स काटा जा रहा है। 55,000 रुपये अगर आप निकलवाते हैं तो 330 रुपये जो है वो टैक्स काटा जा रहा है। 75,000 रुपये अगर निकलवाते हैं तो 450 रुपये टैक्स काटा जा रहा है। इसी तरह अगर 1 लाख रुपया निकलवाएंगे तो उसके ऊपर 600 रुपया जो है वो टैक्स काटा जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देख लें कि जब 50,000 से आप ऊपर जाएंगे, 1 रुपया भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर पूरे वो जो रकम होगी उसके ऊपर 6.6% जो है वो लग जाएगा। ठीक है। पूरी रकम पे फिर टैक्स काटा जाएगा। तो इस हवाले से एक तो क्वेश्चंस और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मौसूल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसी वीडियो में उनको भी एड्रेस कर देना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बंदा अगर एक ही ब्रांच में एक अकाउंट से दो चेक जो है निकलवा रहा है, एक 25,000 का है, एक 26,000 का है, तो क्या दोनों चेक इस तरह से 50,000 के ज़ुमरे में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये वाज़े तौर पे ये आप देख सकते हैं, कानून के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी वो चेक निकलवाएगा, या आप एटीएम से मिसाल के तौर पे 2 दफ़ा आप 25,000, फिर अगली दफ़ा 26,000 निकलवाते हैं, या एक दफ़ा 25,000 निकलवाते हैं, अगली दफ़ा 30,000 निकलवाते हैं, तो इस तरह जो आपका एक दिन का ट्रांजैक्शन होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे वो। ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सेम अकाउंट, सेम ब्रांच और सेम बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो फिर ये कटौती होती है। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर चले गए हैं और वहाँ से आपने 50,000 निकलवा लिए हैं तो फिर ये कटौती नहीं होती। ठीक है। सेम अकाउंट, सेम ब्रांच और सेम बैंक, ये तीन चीज़ें जब यानी कि सेम अकाउंट के अंदर से आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, फिर ये शर्त लागू होती है 50,000 से ज़्यादा वाली नॉन फाइलर्स के लिए। और अगर आप इसमें दूसरे बैंक में किसी में चले जाते हैं तो फिर उसमें कटौती नहीं होती। ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास दो अकाउंट हैं, तो अगर हम एक अकाउंट से रकम निकलवा के दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं तो क्या दूसरे अकाउंट से भी 50,000 पूरा निकल आएगा कोई टैक्स की कटौती किए बगैर? तो बिल्कुल निकल आएगा। ठीक है। दूसरे अकाउंट से बिल्कुल निकल आएगा। ये जो कंडीशन है 50,000 वाली, 50,000 से ज़्यादा वाली इसको कहना चाहिए, क्योंकि 50,000 पे तो कोई टैक्स जो है वो कानूनी तौर पे लग ही नहीं रहा। 50,000 से ज़्यादा जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर टैक्स जो है वो लागू होता है। ठीक है जी।